इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा सेनेटर हुमायूं अहमद ने भी ज्वाइन किया है। सारे मामले पर उनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम हुमायूं अहमद साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। सबसे पहले तो आज आपने मौलाना फजल रहमान की प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी होगी, उससे तासुर यह मिलता है कि इस वक्त लेवल प्लेइंग फील्ड का जो मुतालबा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कर रही है, लेवल प्लेइंग फील्ड तो है ही तहरीक इंसाफ के लिए। और क्या वाकई तहरीक इंसाफ आज भी अदालतों की लाडली? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, आई डोंट नो हम लोग मौलाना फजल रहमान साहब की बातों को इतना सीरियसली क्यों लेते हैं। उन्होंने कभी कोई सही बात तो की नहीं है। उन्होंने, हालांकि जिस ओहदे पर वो हैं अपने सोच या अपने गद्दी के लिहाज से, उनको तो बहुत ज़्यादा सच साफ बात करनी चाहिए। अगर उनका मतलब ये है कि ये लेवल प्लेइंग फील्ड है कि जब पार्टी वर्कर्स कन्वेंशन कर रहे हो तो वहाँ पे पुलिस आके उनको गिरफ्तार कर ले, या अगर कोई पार्टी सेकंड ईयर या फर्स्ट ईयर लीडरशिप हो तो उसको 3 एमपीओ के तहत अंदर कर दे। अगर वो ये समझते हैं कि ये लेवल प्लेइंग फील्ड है कि जब आप अपनी नॉमिनेशन पेपर दे तो या आपको उठा लिया जाए या जमा ना किया जाए या बैंक नहीं, वाले कहें इसको कि उन्होंने कंडेम किया है। इसकी मजम्मत के साथ साथ वो कह रहे हैं कि इससे तो तहरीक इंसाफ को मजीद नुमाया किया जा रहा है। देखिए, उन्हें क्या ना करे ना, उन्हें क्या ये ना करे, हमें करने दें, हमें ओपन करने दें, हमें आके प्रॉपर तरीके से, जैसे आप लोग हैं, जैसे पीपल्स पार्टी है, जैसे पीएमएलएन है, जैसे एएनपी है, जैसे बाकी की 14 से 25 जमातें जो कि काम कर रही है, हमें वैसा काम करने दें। हम लोगों को ना रोका जाए। हमारे ऊपर जिस तरीके से आप लोगों की जो जो केयर टेकर या टेक केयर गवर्नमेंट हम लोगों के साथ बर्ताव कर रही है, वो ना करे, फिर हम आपको बता देंगे कि क्या होता है। वो ये करेंगे इसलिए नहीं कि इनको पता है कि अगर हमारे हाथ खोल दिए तो बंधे हुए हाथ से इनकी वो पिटाई देखिए, कर ले आप तो ये शिकवा करते हैं कि हमें कैंपेन नहीं करने दी जा रही। मौलाना फजलुर रहमान ये शिकवा करते हैं कि हमें इन दो सूबों के अंदर केपी और बलूचिस्तान में कैंपेन नहीं करने दी जा रही है। और फिर वो ये भी कह रहे हैं कि अगर हमारा एक कारकुन शहीद हुआ, एक भी कारकुन जख्मी हुआ खुदा ना खास्ता, तो फिर इसके जिम्मेदार चीफ इलेक्शन कमिश्नर और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान होंगे। देखिए, इस तरीके का मैं अब उसका क्या कह सकता हूँ कि एक शख्स है जिसका ईमान इतना पुख्ता होना चाहिए कि वो कहे कि यार देखो, हम अपनी कोशिश के लिए निकल रहे हैं। अगर रास्ते में किसी वजह से किसी चीज़ के लिए कोई इंसान की, या अगर आप एक कॉज के लिए जा रहे हैं तो फिर तो वो शहादत कहलाएगी। और अगर आप वैसे कर रहे हैं तो जिंदगी मौत अल्लाह के हाथ में, उस ईमान के साथ निकले। अगर आपका ईमान इतना वो है कि आप लोगों को उसका जिम्मेदार ठहरा रहे हैं तो उसमें मेरा क्या कसूर। अगर वो समझते हैं कि उनको किसी ने रोका हुआ है तो वो बता दें उनको नहीं, रोका शायद वो ये किसने। कह रहे हैं कि इन दो सूबों की सिक्योरिटी सूरत हाल बड़ी मखदूश है, जिस तरफ वो इशारा पहले भी करा चुके कि दो सूबों में सिक्योरिटी सिचुएशन ऐसी है कि वो पॉलिटिकल कैंपेनिंग ही नहीं कर सकते। और आपको याद होगा कि इलेक्शन शेड्यूल आने से पहले भी उन्होंने ये बात कर दी थी। इलेक्शन आने से पहले तो उन्होंने सर्दी की भी बात की थी कि बहुत सर्दी होगी, जी जी जी। कर नहीं सकेगा। तो उनको तो सर्दी भी बहुत लगती है, तो उनको तो चाहिए वो निकले भी ना सर्दी में, जो थोड़ा सा लिहाफ शिहाफ लेके पहन के बैठा करें। वो क्या होता है, वो जो गांव का तरीका होता है कि वो आप स्टूल के नीचे वो अंगीठी रख के उसमें बैठ जाते होते हैं, उस तरह की चीजें करें। और मूंगफली शमफली खाएं ताकि उनको सर्दी ना लगे। ये देखें, दिस इज नॉट व्हाट अ पॉलिटिकल लीडर वुड से। ना तो ये बेनजीर साहिबा ने, जो एक पॉलिटिकल लीडर थी, उन्होंने कभी ये गिला किया। हालांकि उनको लाइफ को बड़ी सेवेयर थ्रेट्स थी, नहीं, लेकिन तो उन्होंने, मौलाना अगर आज ये कह रहे हैं तो क्यों कह रहे हैं हुमायूं अहमद साहब? क्या इलेक्शंस डिले कराना चाहते हैं? देखिए ऑब्वियसली वो डिले कराना चाहिए। देखिए, मुझे एक बात बता देता हूँ, उनको पता है कि पिछले इलेक्शंस में उनको डीआई खान से पूरे केपी से निकाल के बाहर फेंक दिया। अब उनको डर, तभी तो वो इस दफा बलूचिस्तान भी जा रहे हैं कि वहां से करेंगे, शायद उधर कामयाब हो जाए। लेकिन इंशाल्लाह व ताला आप देखेंगे इस दफा उनको पूरे पाकिस्तान से निकाल के बाहर करेंगे। ये मेरा नहीं है, ये पाकिस्तान साफ के जो सपोर्टर्स हैं, वोटर्स हैं, ये उनकी ख्वाहिश है कि मौलाना साहब को इस दफा पूरे उसमें से ही निकाल दें। और ये भी 73 के आइन के मुताबिक उनको निकालेंगे।